त्योहारों के रंग से निकलकर अब राजनीति के रंग आपको दिखा देते हैं। बात पंजाब और केंद्र सरकार पर छिड़े विवाद की करेंगे। ये विवाद दरअसल खड़ा हुआ बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी को लेकर। आइए आपको पूरे विवाद को आसान भाषा में समझा देते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने बीएसएफ के अधिकार का दायरा इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक के इलाके में तय कर दिया है। पंजाब में पहले यह अधिकार सिर्फ 15 किलोमीटर था, यानी अब बीएसएफ के जवान बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दायरे में संदिग्ध से पूछताछ कर सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, सामानों की जब्ती और तलाशी कर सकते हैं। यानी कि पंजाब सरकार को बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जाना सही नहीं लग रहा है और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे संघवाद पर हमला बताते हुए राज्य के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी कहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी हमारे मुल्क की अंतर्राष्ट्रीय सरहदों की हिफाजत में जुटे देश के एक अहम पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ को मिली है नई ताकत। बीएसएफ को कुछ सरहदी सूबों में अब एक्शन का ज्यादा अधिकार मिल गया है। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के जरिए ये फैसला 11 अक्टूबर से लागू हो गया है। जिन राज्यों में बीएसएफ को ज्यादा सीमा तक अधिकार मिले हैं उनमें पंजाब भी है। इस अधिसूचना के जरिए अब बीएसएफ को सीमा से सटे कुछ राज्यों के ज्यादा इलाके में तलाशी लेने, जब्त करने और गिरफ्तार करने का अधिकार मिला है। हम आपको राज्यवार बताते हैं कि कहां बीएसएफ को ज्यादा इलाके में कार्रवाई करने का अधिकार मिला है। इसमें सबसे अहम है पंजाब। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर तक बीएसएफ को कार्रवाई का हक था, लेकिन अब 50 किलोमीटर तक उसे यह हक होगा। पश्चिम बंगाल में भी बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक एक्शन का हक होगा। असम में भी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर 50 किलोमीटर तक होगा। गुजरात में इंटरनेशनल बॉर्डर से 80 किलोमीटर में बीएसएफ को यह हक था, लेकिन इसे घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। राजस्थान में पहले की तरह 50 किलोमीटर तक बीएसएफ एक्शन ले सकेगा। फैसला कई राज्यों को लेकर हुआ। मकसद बताया गया ट्रांस बॉर्डर क्राइम को रोकना, लेकिन बवाल पंजाब में हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आधे पंजाब के भूभाग पर बीएसएफ को जब्ती, गिरफ्तारी और तलाशी का हक मिल गया है। इसको लेकर पंजाब में सियासी घमासान छिड़ गया है। मोर्चा खोला है खुद सीएम चन्नी ने। उन्होंने ट्वीट किया, बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक के इलाके में कार्रवाई करने का अधिकार देने के भारत सरकार के फैसले की मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। ये संघीय ढांचे पर सीधा हमला है और गृह मंत्री से अपील करता हूं कि तुरंत फैसला वापस लिया जाए। पंजाब के होम मिनिस्टर और डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी केंद्र के फैसले को लेकर सवाल खड़े किए। उनके सुर में सुर मिलाए आम आदमी पार्टी ने। डायरेक्ट फैडरल स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਤਾਲਾ, ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ और अपन देश को आगे लेके चलेंगे। जिस तरह से फैसले को लेकर पंजाब में सियासी भूचाल आया है, उसको देखते हुए आने वाले सूबे के विधानसभा चुनाव में अब ये अहम मुद्दा बनेगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ कमलजीत संधू, आज तक।